अरब्लोआ इज नॉट रेडी फॉर रियल मैड्रिड। अगर वो सीरियसली सोच रहा है भाई बायर्न म्यूनिख के घर पर जाके अवे स्टेडियम नॉकआउट मैच जहां पर वो प्रेस करने वाले हैं, अगर वो सीरियसली सोच रहा है जैसे बहुत सारे रियल मैड्रिड फैंस सोच रहे हैं, भाई मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा ओपिनियन, अगर वो सीरियसली सोच रहा है डीन हाउसन को मैं स्टार्ट कराऊंगा अपने सीडीएम पोजीशन पर, जो मेरे लिए भाई मोस्ट डिफिकल्ट पोजीशन है। मिडफील्ड एक ऐसा पोजीशन है भाई, सीडीएम एक ऐसी पोजीशन है जहां पे आपको सामने से प्रेशर आता है, विंगर से प्रेशर आता है, आपको प्रेशर आता है, नंबर 9 का प्रेशर आता है, आपको चारों तरफ से प्रेशर आता है। और वहां पे आप कह रहे हो एक नॉकआउट मैच में हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, डीन हाउसन को खिलाते हैं, हम ट्राई करते हैं डीन हाउसन को खिलाते हैं। भाई ही इज नॉट रेडी। अगर सीरियसली अरब्लोआ के दिमाग में ये थॉट आ रहा है, भाई बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। 3 ऑप्शंस बाहर निकल के आ रहे हैं। पहला ऑप्शन तो डीन हाउसन को, भाई जो बहुत सारे रियल मैड्रिड फैंस चाहते हैं भाई डीन हाउसन स्टार्ट करे सीडीएम पोजीशन पर। सेकंड ऑप्शन क्या है भाई? सेकंड ऑप्शन ये है कामाविंगा, सेफेस्ट ऑप्शन। उसको ऑलरेडी वहां पे एक्सपीरियंस है, वहां पे खेल चुका है, ऑलरेडी खेल चुका है भाई, एंडफील्ड पे खेल चुका है वो एज आर सीडीएम, एज आर लोन सीडीएम। एंड थर्ड ऑप्शन है भाई जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही है भाई, वालवर्दे, आर्दा गुलेर, पितार्च, वालवर्दे, बेलिंगम, भाई ये 4 बंदे एक साथ स्टार्ट कराने का सोच रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट भाई अरब्लोआ। एंड साथ ही साथ भाई हम डिस्कस करने वाले हैं ओलिसे टू रियल मैड्रिड। भाई पेरेज ने जो परफॉर्मेंस देखी है बर्नाबाउ पे ओलिसे की, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो पागल हो गया। उसके बाद भाई उसको हर हालत में, किसी भी हालत में एक ऐसा राइट विंगर लाना है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। भाई बहुत सारी बातें कर रही है भाई, बट मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा चुआमेनी से, जो भाई मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखती है हमारे सीडीएम में। चुआमेनी बहुत बड़ी है, बहुत कंप्लीट है, बट भाई चुआमेनी को ये चीज जल्द से जल्द सीखनी पड़ेगी भाई, अगर आपको लंबा सर्वाइव करना है रियल मैड्रिड में, अगर आपको बड़ा नाम बनाना है एज अपनी पोजीशन पर, लाइक बुस्केट्स, लाइक कैसेमीरो। एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड को सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं आपको क्लिप दिखाने वाला हूं, सबसे ज्यादा हमें जरूरत है राइट नाउ भाई क्रूज जैसे मिडफील्डर की, विटीना जैसे मिडफील्डर की, रॉड्री जैसे मिडफील्डर की। क्यों? आपके सामने है भाई लूनिन बॉल डिस्ट्रीब्यूट करता है, आर्दा गुलेर को बॉल पास करता है भाई, बट हमारे मिडफील्डर्स को देखो यार, स्टार्टिंग से भाई पता नहीं कितनी बार मैं आपके सामने चीज रख चुका हूं, हमारे मिडफील्डर्स बेसिक चीजें सही नहीं करते हैं भाई। रियल मैड्रिड के मिडफील्डर्स भाई पासिंग ऑप्शंस क्रिएट ही नहीं करते, पासिंग लेन्स क्रिएट ही नहीं करते हैं भाई। आर मिडफील्डर्स भाई दे आर टैलेंटेड नो डाउट भाई, बट दे आर नॉट स्मार्ट इनफ। जैसे मिडफील्डर्स ज़ावी अलोंसो को चाहिए थे वो चीज नहीं है हमारे मिडफील्ड में। एंड ये भाई ये काम मेन इस सिचुएशन में चुआमेनी का था भाई। चुआमेनी को क्रिएट करनी चाहिए थी भाई पासिंग लेन, पासिंग ऑप्शन। भाई कॉन्स्टेंटली मूव ही नहीं करते हमारे प्लेयर्स भाई। चुआमेनी आराम से खड़ा हुआ है, देख रहा है आर्दा गुलेर फंस गया है। अब भाई इनफैक्ट भाई आर्दा गुलेर पॉइंट आउट भी करता है भाई, बट चुआमेनी फिर भी रिएक्ट नहीं करता है भाई। रिएक्शन उसका कब आता है? चुआमेनी का रिएक्शन तब आता है भाई जब उसके सामने फाइनली बॉल आ जाती है। हमारे मिडफील्डर्स भाई दे आर सो बैड भाई, जब बात आती है ऑफ द बॉल मूवमेंट्स की, जब बात आती है कॉन्स्टेंटली मूव करने की, जब बात आती है भाई पासिंग लेन क्रिएट करनी पड़ती है। कैसे कंट्रोल रहेगा, कैसे बैलेंस रहेगा? इसलिए तो कंट्रोल नहीं, इसलिए तो बैलेंस नहीं, इसलिए तो हम फंसते हैं। हमारे मिडफील्डर्स कॉन्स्टेंटली पासिंग लेन्स क्रिएट नहीं करते, पासिंग ऑप्शंस क्रिएट नहीं करते, वेट करते हैं बॉल आ गई अब मैं कुछ करूंगा। विटीनिया, क्रूज, ये लोग कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। पितार्च क्यों एकदम से बैठ गया, क्यों एकदम से बैलेंस दिखना शुरू हो गया? पितार्च एक कनेक्टर है, कॉन्स्टेंटली मूव करता है, कॉन्स्टेंटली पासिंग लेन क्रिएट करता है, एक जगह खड़ा नहीं रहता। ठीक है भाई, अब आते हैं बेस्ट प्लेयर अवे मैच बायर्न म्यूनिख के घर पर, नॉकआउट मैच जहां हम ऑलरेडी 2-1 से हार रहे हैं, 1 गोल से हार रहे हैं। बेस्ट प्लेयर कौन सा रहेगा टू रिप्लेस चुआमेनी? काफी फैंस जो रियल मैड्रिड फैंस पहले उसी की बात करते हैं, जो बहुत फैंस चाहते हैं, रियल मैड्रिड फैंस चाहते हैं डीन हाउसन। ठीक है, लंबा है, ठीक है, लंबा चौड़ा है, ठीक है, पासिंग ऑप्शन तगड़ा है उसके पास, पासिंग उसके पास अच्छी है, ठीक है भाई, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उसके पास अच्छी है, बॉल इजीली स्विच कर सकता है भाई। एंड रिपोर्ट्स भी आ रही है भाई अरब्लोआ इज ओपन भाई टू द आइडिया ऑफ यूजिंग डीन हाउसन इन मिडफील्ड अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख भाई। एंड रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं अरब्लोआ ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर चुका है भाई ट्रेनिंग्स में। डीन हाउसन इन मिडफील्ड भाई मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। देखो भाई सिर्फ एक रीजन समझ में आ रहा है, आप डीन हाउसन को खिला सकते हो सीडीएम पोजीशन पे बिकॉज उसकी पासिंग
बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके पास जो लाइन ब्रेकिंग पासेस हैं, उसके पास जो कंट्रोल है, जो एग्जीक्यूशन, जिस तरह वो बॉल को स्विच कर सकता है, बॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डीन हाउसन का। समझ में आता है, बट भाई आपको भाई मैं ऐसे 1000 पॉइंट्स, आप ये ठीक है एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, मैं आपको 1000 पॉइंट्स दे सकता हूं। वर्स्ट डिसीजन होगा भाई अरबलोआ का स्टार्ट कराना अवे मैच उनके घर पर डीन हाउसन को एज आर सीडीएम। देखो भाई मैं आपको दो बहुत बड़े रीजंस दे रहा हूं भाई, डीन हाउसन को आप नहीं खिला सकते हो एज आर सीडीएम उनके घर पर। पहला रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल बेसिक चीज, क्या रियल मैड्रिड को इतने बड़े मैच में, इतने बड़े नॉकआउट मैच में, चैंपियंस लीग में, इतने बड़ी टीम के सामने क्या हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए उनके घर पर जाके? क्या हमें ट्राई करना चाहिए इतने बड़े मैच में? नहीं भाई, जब आपको पता है भाई उनके घर पर मैच है, बायर्न म्यूनिख एज अ टीम खेलती है भाई, बायर्न म्यूनिख कुत्ते की तरह प्रेस करेगी भाई रियल मैड्रिड पर अपने घर पर। क्या अरबलोआ ये एक्सपेरिमेंट, क्या उसको ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? क्या ये सही रहेगा चैंपियंस लीग के नॉकआउट मैच में? एंड सेकंड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो भाई जो मैंने पोल देखा, जो मैंने वोट्स देखे, डीन हाउसन को खिलाना चाहिए भाई। सीडीएम पोजीशन इज नॉट जस्ट अबाउट पासिंग। डीन हाउसन के पास पासिंग है, लाइंस को ब्रेक कर सकता है अपनी पासिंग से, उसके पास बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, खिला दो। मेरे लिए मोस्ट डिफिकल्ट पोजीशन है ये फुटबॉल पिच पर। चारों तरफ से प्रेशर आता है, चारों तरफ से 360 डिग्रीज प्रेशर ही प्रेशर भाई। एक गलती, सिर्फ एक गलती भाई, आप ऑलरेडी डाउन हो जाओगे भाई 1-0 एट अवे स्टेडियम। फॉर मी सीडीएम पोजीशन के लिए आपको सिर्फ पासिंग नहीं चाहिए भाई। हाँ भाई पासिंग अच्छी बात है, आनी चाहिए, पासिंग इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ भाई आपकी गेम रीडिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए। साथ ही साथ भाई आप अच्छे खासे फिजिकल प्लेयर भी होने चाहिए भाई, जो डीन हाउसन बिल्कुल भी फिजिकल नहीं है, मतलब आप डाउनग्रेड कर रहे हो भाई इधर फिजिकलिटी में। साथ ही साथ भाई आपके पास एक अच्छी खासी स्पीड होनी चाहिए, पेस होनी चाहिए, आपके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए भाई फॉर दिस पोजीशन। आपको एज अ सीडीएम प्लेयर, डिफेंसिव मिडफील्डर, आप बहुत ज्यादा प्रेस रेजिस्टेंट होने चाहिए भाई। बायर्न म्यूनिख अपने घर पर प्रेस करके फाड़ देगी अपने घर पर भाई। आपको पासिंग लेन ब्लॉक करनी आनी चाहिए भाई। आपको जोन 14 हमेशा कवर करके रखना है भाई। आपको जब जरूरत पड़े डर्टी काम, डर्टी टैकल्स, डर्टी फाउल खेलना है, बिना सोचे, बिना सेकंड थॉट के। डीन हाउसन को भाई अपनी मेंटालिटी को ब्रेक करना पड़ेगा। एज अ सेंटर बैक वो खेल रहा है, उसको पता है एक मैंने गलत फाउल कर दी भाई, वो अंदर रहती है, वो बस जाती है। आप एकदम से अगेंस्ट योर नेचर नहीं खेल सकते हो। अब वो एक सेंटर बैक है, उसको पता है मैंने गलत किया, मेरे को शायद रेड कार्ड मिल जाएगा, मेरे को शायद येलो कार्ड मिल जाएगा, मेरे को नहीं लेना है। बट सीडीएम पोजीशन को येलो कार्ड लेना पड़ता है जब जरूरत हो, डर्टी काम, डर्टी फाउल करना पड़ता है। अगेंस्ट योर नेचर आप एकदम से वो चीज अडेप्ट नहीं कर सकते सडनली उनके घर पर जाके भाई। सीडीएम पोजीशन भाई, आपको डिफेंसिव लाइन को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, आपको कॉन्स्टेंटली भाई गेम को डिस्टर्ब करना आना चाहिए, कॉन्स्टेंटली आपको अटैक्स को ब्रेक करना आना चाहिए भाई, स्पेसेस को कवर करना आना चाहिए भाई, राइट टाइम पर, राइट पोजीशन। अगर आपका सीडीएम नहीं खड़ा है, आप वैसे ही खत्म हो जाओगे उनके घर पर। आपकी टीम भाई बच्चों की तरह बिखर जाएगी अवे स्टेडियम बायर्न म्यूनिख के सामने। कहने का मतलब बहुत सिंपल है भाई, सीडीएम पोजीशन इज नॉट जस्ट अबाउट पासिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, मेरे ख्याल से डिफिकल्ट रोल है यार, ये मजाक नहीं है। ठीक है भाई, सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, जो रिपोर्ट बाहर निकल के आ रही है भाई, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई अरबलोआ सोच रहा है भाई टू गो विद आर्दा गुलेर, बेलिंगम, पितार्च एंड वालवर्दे एट उनके घर पर अवे स्टेडियम पर। देखो भाई, अगर मैं कंपेयर करूं डीन हाउसन वाले ऑप्शन से, ये ऑप्शन फिर भी बेटर है, उससे बेटर है। अरबलोआ इज नॉट रेडी, अगर वो सही में वो सोच रहे, ये वर्स्ट डिसीजन है डीन हाउसन को खिलाना है एट योर सीडीएम पोजीशन, बट ये ऑप्शन भाई फिर भी बेटर है। आर्दा गुलेर आपका क्रिएटर है, बेलिंगम आपका ऑलराउंडर है, पितार्च भाई आपको कॉन्स्टेंटली पासिंग ऑप्शंस क्रिएट करके देता है भाई, कनेक्टर वाला रोल करता है भाई, वालवर्दे बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है। बट क्वेश्चन ये है, वालवर्दे खेलेगा पिवट में या फिर जूड बेलिंगम खेलेगा पिवट वाले रोल में विद पितार्च? फॉर मी ये बेटर ऑप्शन है पहले वाले ऑप्शन से। बट भाई मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन, विदाउट एनी डाउट भाई, मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन उनके घर पर इस कामोविंगा एज सीडीएम भाई, जिसके पास एक्सपीरियंस भी है इस पोजीशन पर, वो ऑलरेडी खेल चुका है। जो भाई स्टार्ट करवाओ कामोविंगा को, बेंच करो पितार्च को भाई, बैलेंस भी रहेगा।
वालवर्दे अपना बेस्ट फुटबॉल खेलता है राइट फ्लैंक से, मैं पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं भाई, एंड हेल्प करता रहता है भाई कॉन्स्टेंटली ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को भाई। बेलिंगम लेफ्ट साइड से ऑपरेट करेगा भाई, जो मिडफील्ड में भी अपना मैसिव वर्क रेट डालेगा, मैसिव फिजिकलिटी डालेगा, बॉल कैरियर बहुत तगड़ा, टैकल्स डालेगा, बॉल्स विन करेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेंडी या फिर अल्वारो कैरेरास जो भी स्टार्ट करेगा, अगर मेंडी इज फिट भाई तो मेरे ख्याल से वही स्टार्ट करने वाला है, जो भी स्टार्ट करेगा भाई वो वालवर्दे वाला। भाई अल्वारो कैरेरास की इतनी बैंड क्यों बजी थी अपने घर पर बर्नाबाउ पे अगेंस्ट ओलिसे, ट्रेंट की क्यों नहीं बजी वर्सेस लुइस दियास? वहां पे कॉन्स्टेंटली वालवर्दे उसको हेल्प करता था, डेवलप करता था अगेंस्ट लुइस दियास। यहां पे अल्वारो कैरेरास अकेला संभाल रहा था, विनीशियस तो पीछे आता नहीं है, जो शायद उसका रोल भी नहीं है, शायद वो दिख रहा है उसको भाई एम्बाप्पे और विनीशियस को आगे का काम दे रखा, और ये सबसे फुद्दू चीज है, ये मैं रखूंगा आगे धीरे धीरे में जो वीडियोस बनाऊंगा बायर्न म्यूनिख की। भाई इतना बेकार चीज है भाई ये कंसेप्ट, हमारा इतना प्रिडिक्टेबल कंसेप्ट है भाई हमारा। चल ठीक है, इसकी मैं बाद में बात करूंगा, बट जो भी है अल्वारो कैरेरास की इतनी बैंड बजी बिकॉज वो अकेला टैकल कर रहा था भाई, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ड्रिबलर, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर, वन ऑफ द बेस्ट राइट विंगर। वालवर्दे ट्रेंट को भाई गलत लेवल का सपोर्ट देता है, और यहां पे अल्वारो कैरेरास को सपोर्ट कौन दे रहा है भाई? रियल मैड्रिड का सबसे वीकेस्ट प्लेयर है अगर मैं बात करूं वर्क रेट वाइज और फिजिकलिटी वाइज, आर्दा गुलेर। स्टैट भी बाहर निकल के आया था भाई, ट्रेंट एक बार भी कटा नहीं था वर्सेस लुइस दियास, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वालवर्दे। मेंडी या फिर अल्वारो कैरेरास में भाई जो भी स्टार्ट करता है भाई, इनको भी वालवर्दे जैसा प्लेयर चाहिए अपनी विंग पर अगेंस्ट ओलिसे, एंड वालवर्दे वाला रोल बेस्ट कौन कर सकता है भाई? वो है जूड बेलिंगम लेफ्ट साइड से, या फिर कामाविंगा लेफ्ट साइड से। लंबे चौड़े हैं, फिजिकल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट भाई मैसिव वर्क रेट डालते हैं, बॉल विन करते हैं, गेम को डिसरप्ट करते हैं, एंड आर्दा गुलेर भाई अप डाउन करता रहेगा। जो हाइब्रिड वाला वो जो रोल खेल रहा है, नंबर 10 पोजीशन पर भी दिखता है, नंबर 8 पे भी दिखता है, हाइब्रिड वाला रोल है भाई, क्रिएट भी करता है, प्रेस को भी तोड़ता है पीछे आके भाई, गेम को भी चलाता है पीछे आके भाई, एंड एक ही पास से बायर्न म्यूनिख को खोल सकता है, खोल चुका है। हाँ आई एग्री, कामाविंगा की फॉर्म में डिप आया है, बट भाई कामाविंगा से बढ़िया काम मतलब पितार्च को बेंच पे जाना चाहिए भाई, ये परफेक्ट टाइम है। अवे स्टेडियम भाई कामाविंगा का एक्सपीरियंस ऑलरेडी खेल चुका है इस पोजीशन पर बड़ी यूरोपियन नाइट्स में भाई वर्सेस लिवरपूल, एंड फिर वो बड़ी बड़ी उसके पास एक्सपीरियंस है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कामाविंगा की डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स, इस बंदे भाई दे आर मच 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 बेटर देन पितार्च। पितार्च का भाई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कनेक्टर है वो हमारी टीम का, वो कनेक्ट करता है, पासिंग ऑप्शंस क्रिएट करता है, बट भाई फॉर सीडीएम यू नीड स्पेशल अवेयरनेस, यू नीड टाइमिंग, यू नीड टैकलिंग, यू नीड फिजिकलिटी, यू नीड बहुत सारी चीजें भाई, यू नीड प्रेस रेजिस्टेंट। भाई कामाविंगा अच्छा खासा प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर भी है। सो फॉर मी भाई उनके घर पर जाके हमारी बेस्ट मिडफील्ड भाई कौन बंदा रिप्लेस करेगा? चुआमेनी, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सपेक्टिव के हिसाब से भाई ये है हमारी परफेक्ट मिडफील्ड अवे मैच पर, नॉकआउट मैच में। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फ्लोरेंटिनो पेरेज, जिस तरह जो परफॉर्मेंस ओलिसे ने दिखाई थी हमारे घर पर, पेरेज पागल हो गया फॉर दिस प्लेयर, फॉर ओलिसे। देखो भाई ओलिसे से बेटर राइट विंगर रियल मैड्रिड को नहीं मिल सकता है, कोई नहीं ऑप्शन है, सिर्फ एक यमाल है, वो तो नहीं आने वाला जिंदगी में कभी भी भाई, तो ओलिसे से बेटर ऑप्शन रियल मैड्रिड के पास है ही नहीं है। ओलिसे भाई एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा विंगर, एक ऐसा भाई जो प्रेस भी करता है, जो ट्रैक बैक भी करता है भाई, वो टीम के लिए खेलता है, जो क्रिएट भी करता है, जो प्ले मेकिंग भी करता है, जो नेक्स्ट लेवल ड्रिबलर भी है, एंड साथ ही साथ भाई एक अच्छा खासा गोल थ्रेट भी है भाई। परफेक्ट प्लेयर है भाई फॉर रियल मैड्रिड, फॉर राइट विंग, फॉर किलियन एम्बाप्पे जैसे भाई बंदे को भाई ओलिसे जैसे प्लेयर्स चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई रियल मैड्रिड आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग एन ऑफर अप टू 165 मिलियन फॉर ओलिसे। देखो भाई अगर आपको ओलिसे चाहिए, आपको पैसा तो डालना पड़ेगा, सिंपल, आपको पैसा डालना पड़ेगा। एंड्रिक हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास फ्रैंको मस्तनतोनो है, हमारे पास ब्राहिम दियाज। अगर राइट विंग की बात करूं, रॉड्रिगो को एसीएल हो चुका है, 2027 तक वो शायद अवेलेबल भी नहीं है। नेक्स्ट सीजन कौन स्टार्ट भाई? एंड्रिक एंड फ्रैंको मस्तनतोनो भाई, दे आर नॉट रेडी फॉर रियल मैड्रिड भाई, दे आर नॉट रिलायबल ऑप्शंस भाई फॉर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड की बात चल रही है तो भाई ओलिसे से बेटर मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है राइट नाउ फॉर रियल मैड्रिड भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, आई रियली होप आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। अपने थॉट्स सिंपल, ओलिसे पर तो रखना ही रखना, बट भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई आपके हिसाब से चुआमेनी परफेक्ट प्लेयर कौन सा है टू रिप्लेस चुआमेनी
अवे स्टेडियम पर, जहां हम ऑलरेडी 1-0 डाउन है। आई सी यू वेरी सून। आला मदरीद।